हेलो स्टूडेंट्स, हम ME 302 सब्जेक्ट कोड प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में आज टॉपिक पढ़ेंगे गियर फिनिशिंग। हम जो गियर कटिंग करते हैं, जैसे हमने मिलिंग मशीन में हमने देखा है, गियर टीथ करने के बाद में उनके ऊपर कटिंग के जो मार्क्स होते हैं और जो बर बच जाते हैं और जो प्रोफाइल के अंदर हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, उस की वजह से हम उसके बाद का जो प्रोसेस होता है गियर को फिनिश करके और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जनरल वे में जो यूज़ आने वाले गियर्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये फिनिश नहीं होंगे और इनमें से बर नहीं निकले होंगे तो इसकी वजह से हाई स्पीड और पावर ट्रांसमिशन के लिए जो गियर्स यूज़ आते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उन्हें फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गियर फिनिशिंग के अंदर जो दो प्रोसेस होते हैं, एक गियर शेविंग होता है, दूसरा गियर बर्निशिंग होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गियर शेविंग। गियर शेविंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि जिस गियर टीथ के ऊपर से प्रोफाइल पर से हमें मटेरियल को निकालना होता है, उसमें हम बहुत थिन लेयर जो कि मटेरियल्स कटिंग के थ्रू उसमें से निकालते हैं, और इसमें जितनी लेयर निकलती है 0.001 से 0.005 mm तक होती है। इस प्रोसेस में यूज़ आने वाला कटिंग टूल गियर शेविंग कटर कहलाता है। गियर शेविंग कटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है रोटरी गियर शेविंग कटर, दूसरा होता है रैक शेविंग गियर कटर। दोनों ही कटर्स जो होते हैं उनके अंदर जो टीथ बने हुए होते हैं उसमें दांतेदार किनारे या सेरेशंस बने हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेरेशंस जो होते हैं ये कटिंग एजेस का काम करते हैं, और यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे दोनों इंगेज किस तरह से होते हैं। इस केस के अंदर जब कटिंग की जाती है तो हम गियर और शेविंग कटर को आपस में इंगेज करके और मोशन करवाते हैं, जिसकी वजह से जो गियर है उसमें से ये जो सेरेशंस हैं चिप्स के फॉर्म में मटेरियल को निकाल देते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है वो गियर शेविंग मशीन पर किया जाता है। सेकंड है हमारा टॉपिक गियर बर्निशिंग। गियर बर्निशिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो कि गियर टीथ होती हैं उनकी जो सरफेस है उसको चमकदार और फिनिश्ड बनाता है। इसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसे बर्निशिंग गियर कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस गियर टीथ को हमें फिनिश करना है और बर्निशिंग गियर को, दोनों को आपस में इंगेज करेंगे। दोनों के टीथ जब इंगेज होंगे और उनको साथ में घुमाया जाएगा तो उससे उस सरफेस का फिनिशिंग होगा और एक्यूरेसी मिलेगी। और साथ में जो हम देखें तो बर्निशिंग गियर जो होगा वो काफ़ी हार्ड होगा, स्मूथ होगा और एक्यूरेट टीथ बने हुए होंगे उसमें। गियर टीथ्स के ऊपर जो चमकदार सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, वो हमें बर्निशिंग गियर के द्वारा जो हम प्रेशर लगाकर ये एक्शन कर रहे हैं उससे प्राप्त होती है। इससे टीथ में हमने जो पहले प्रोसेसेस किए होते हैं उसमें आई हुई इरेगुलरिटीज़ या बर वगैरह आदि तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले जो प्रोसेस किया है उसके अंदर प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर पिच एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, तो ये इसमें कोई करेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर हमें किसी गियर के ऊपर हीट ट्रीटमेंट करना है तो अगर हम बर्निशिंग करके हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बर्निशिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।